नमस्कार दोस्तों, आप सिवाय लॉ स्टडी पॉइंट पर हैं। पिछले सेशन में हमने आपको सेक्शन स्वीकृति से संबंधित हमने समझा दिया था, स्वीकृति से संबंधित हमने आपको समझाया था। आज हम सेक्शन 32 करवाएंगे, मृत्युकालीन कथन। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको हमारी सारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। हम आज आपको सेक्शन 32 करवाएंगे मृत्युकालीन कथन के बारे में कि कौन से कथन जो है, किन व्यक्तियों के कथन जो है वो मृत्युकालीन कथन माने जाएंगे। और इससे पूर्व हमने आपको एविडेंस में हमने आपको सेक्शन 1 से लेके सेक्शन एविडेंस आपको डेफिनेशन करवाई थी। 3 में 4 हमने उदाहरणों के बारे में परिभाषा बताया था। तो इसके बाद हमने सेक्शन 6 से लेके आपको सेक्शन 31 तक हमने आपको करवा दिया था पिछले सेशन में। आप पिछले सेशन में इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिए गए हैं, आप उसमें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज हम आपको सेक्शन 32 बताएंगे सीआरपीसी का। इसमें मृत्युकालीन कथन के बारे में बताएंगे, किन व्यक्तियों के जो कथन है वो मृत्युकालीन कथन कब माने जाएंगे। सेक्शन 32 के अंतर्गत बताया गया है, निम्नलिखित व्यक्तियों के कथन जो है मृत्युकालीन कथन माने जाएंगे यदि वह व्यक्ति मर गया है, जो व्यक्ति मर गया है उसके कथन मृत्युकालीन कथन माने जाएंगे। जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, दूसरी बात है जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, तीसरी बात इसमें जो बताई गई है वो ये बताई गई है जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है वह उस व्यक्ति के भी कथन जो है वो धारा 32 के अनुसार सुसंगत माने जाएंगे। इसके बाद अगला दिया गया है कि ऐसे व्यक्ति के भी कथन हैं वो धारा 32 के अंतर्गत सुसंगत माने जाएंगे जिसकी उपस्थिति जो है इतने खर्चे या विलंब से की जाएगी जो परिस्थितियों के मामलों में आवश्यक हो। यानी ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य भी जो हैं धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। जो व्यक्ति हाजिरी इतने विलंब से या बहस के बिना नहीं हो सकती, ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी विलंब अथवा बहस से होगी। मतलब ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी जो है अत्यधिक विलंब या वैसे होगी जो आवश्यक मामलों में आवश्यक है, उससे अधिक लगेगी जो आवश्यक है, उस परिस्थितियों के मामले में आवश्यक हो उससे अधिक यदि लगेगी तो ऐसे व्यक्तियों के भी कथन धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। धारा 32 में कथन कौन से है, जो कौन से कथन है वो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे, वो इसके बारे में 32 के अंतर्गत बताए गए हैं। 32(1) में बताया गया है, 32(1), 32(2) सब क्लॉज सेक्शन 2 का है, 32 सब क्लॉज 3 में बताया गया है। सेक्शन 32 में बताया गया मृत्युकालीन कथन घोषणात्मक संबंधी कोई कथन है। बताया गया है मृत्युकालीन कथन अथवा घोषणात्मक यदि किसी व्यक्ति के मृत्यु के बारे में कथन किए गए हैं और उसमें कोई घोषणा की गई है
तो वह घोषणा धारा 32 में मृत्युकालीन के रूप में सुसंगत माने जाएंगे। धारा 32 जो है कारोबार के अनुक्रम में किए गए कथन कारोबार के अनुक्रम में किए गए कथन ऐसे हैं जो पुनः नहीं दिए जा सकते, या ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए जो मर गया है, जो मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने असमर्थ हो गया है, तो वो जो है वो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। सॉरी, जो 32 है, 32 धारा 32(2) में कारोबार के अनुक्रम में किए गए कथन। धारा 32(3) में जो बताए गए हैं वो बताए गए हैंगे लोग अपने हित के विरुद्ध अगर कोई कथन किए गए हैं, अपने हित के विरुद्ध कथन है। कौन से कथन है जो मृत्युकालीन के रूप में सुसंगत माने जाएंगे? वो धारा 32(1) से लेके 32(2), 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक बताए गए हैं। वो क्रमवार में बता रहा हूँ आपको। 32(1) में बताया गया मृत्युकालीन कथन घोषणात्मक कथन होंगे, वो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। कारोबार के अनुक्रम में यदि कोई कथन किया गया है तो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। अपने हित के विरुद्ध कोई कथन किया गया है वो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। अब बात आती है 4 में, सेक्शन 32 सब क्लॉज 4 में जो दिया गया है वो ये बताया गया है कि लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में किए गए कथन जो है वो सुसंगत माने जाएंगे। किसके अकॉर्डिंग? धारा 32 के अकॉर्डिंग। लोक अधिकार या रूढ़ी के बारे में किए गए कथन है, रूढ़ियों के बारे में किए गए कथन, रूढ़ियों के बारे में किए गए कथन जो हैं वो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। सेक्शन हम आपको बता रहे हैं 32 सब क्लॉज 5 ये बात बताती है लोक नातेदारी के संबंध में किए गए कथन जो है वो धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। धारा 32 में सुसंगत माने जाएंगे। यदि धारा सब क्लॉज 5 कह रहा है, 32 सब क्लॉज 5 जो कहता है, सबसेक्शन 5 जो कह रहा है वो ये कह रहा है नातेदारी के संबंध के बारे में किए गए कथन जो हैं वो धारा 32 में सुसंगत होंगे यदि वे व्यक्ति मर गया है या जो मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, ऐसे व्यक्तियों की हाजिरी विलंब या वैसी होगी जो मामले में आवश्यकता से अधिक है। बात आ रही है नातेदारी से संबंधित कथन जो है, नातेदारी से संबंधित कथन। अगला सेक्शन क्लॉज सबसेक्शन दिया हुआ है 6(32) सब क्लॉज वो सबसेक्शन 6 में बताया गया है, वो ये बताया गया है कुटुंब की बातों के बारे में, कुटुंबिक बातों के बारे में जो है कुटुंबिक बातों के बारे में किए गए कथन सुसंगत माने जाएंगे धारा 32 में यदि वह व्यक्ति मर गया या मिल नहीं सकता या साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है। ये वो कंडीशन है कि किन व्यक्तियों द्वारा सुसंगत माने गए हैं धारा 32 में। ऐसे व्यक्ति जो मर गया है
जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, या ऐसा व्यक्ति हाजिरी विलंब से होगी या वैसे होगी जो मामले में आवश्यकता से अधिक होगी। ठीक है, और कौन से कथन जो है यहां से बताए गए, कौन से कथन से कथन, ठीक है, ये बता रहा है कौन से कथन और किन व्यक्तियों द्वारा बता रहा है, ये बता रहा है किन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं, किन व्यक्तियों द्वारा। ठीक है, ये किन व्यक्तियों द्वारा बताए गए हैं, कहे गए कथन है वो ये बता रहे हैं 4 भाग, और यहाँ कौन से कथन होंगे वो ये बता रहा है 6 में। अब बात आती 7 में, 32 सब क्लॉज 7 में बता रहा है कि यदि दस्तावेज में अंतर्विष्ट कोई रूढ़ी है या प्रथा है उसके बारे में यदि कथन किए गए हैं तो धारा 32 में सुसंगत होंगे। दस्तावेज में वर्णित कोई रूढ़ी या प्रथा के बारे में कथन, रूढ़ी या प्रथा के बारे में किए गए कथन यदि है, उसके बारे में कोई कथन किया गया है और ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है कि वह व्यक्ति मर गया हो, जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, या ऐसे व्यक्ति जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गए हैं, या जिनकी उपस्थिति इतनी विलंब या वैसे होगी जो आवश्यक मामलों में ज्यादा अधिक है, तो ऐसे व्यक्तियों के साक्ष्य जो हैं, ऐसे व्यक्तियों के कथन जो हैं वो धारा 32 में संगत माने जाएंगे। अब धारा बात करती है 38 सॉरी 32 के सेक्शन 32 का सब क्लॉज 8 बात कह रहा है अभिवचन के व्यक्तियों द्वारा अभिव्यक्त किए जाने वाले कथन, अभिव्यक्त करने वाले कथन। धारा 32 बता रही है यदि अभिव्यक्त करने वाला कथन था उसका, जो व्यक्ति मर गया है, जो व्यक्ति मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया है, ऐसे व्यक्तियों के हाजिरी जो है विलंब या वैसे होगी, तो ऐसे व्यक्ति द्वारा किए गए इन कथनों को धारा 32 में सुसंगत माना जाएगा। अब जो बात करी गई है अन्य तथ्य इसमें जो बताए गए हैं कि जो कथन है मृत्युकालीन, वो कथन है किसी व्यक्ति द्वारा किए गए लिखित या मौखिक कथन होंगे इसमें। अन्य बात यह है कि जो कथन जो होंगे वो लिखित या मौखिक होंगे, बात अभी मैं मिटाल के बता रहा हूँ। जो कथन जो किए जा रहे हैं वो या तो मौखिक किए जा गए होंगे या लिखित किए गए होंगे। यदि लिखित या मौखिक किए गए हैं और उनमें उसकी मृत्यु के कारण के बारे में होगा, उसकी मृत्यु के कारण के बारे में हो सकता है, जो कथन किए जा रहे हैं वो लिखित किए जा सकते हैं अथवा मौखिक किए जा सकते हैं। जो मृत्युकालीन कथन है धारा 32 में दिए गए मृत्युकालीन कथन जो है वो लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। ये पहला फैक्ट यूज करवा रहे हैं, बता रहे हैं इसके बारे में 32 सब क्लॉज 1 में मृत्युकालीन कथन के बारे में बताया गया है, लिखित भी हो सकते हैं और मौखिक भी हो सकते हैं। दूसरी इसमें बात जो आ रही है वो दूसरी बात ये आ रही है कि जो कथन होंगे वो उसके मृत्यु के कारण के बारे में होंगे। उसमें मृत्यु के कारण के बारे में होंगे। तीसरी बात इसमें और बताई गई है कि जो कारण है उसमें या ऐसी परिस्थितियों के बारे में होंगे जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है, ऐसी परिस्थितियों के बारे में होंगे
जिसके परिणाम स्वरूप मृत्यु हुई है। तीन बातें बताई गई हैं। लिखित या मौखिक कथन किए जा सकते हैं, लिखित या मौखिक में किए जा सकते हैं, कारण के बारे में होंगे, ऐसे कथन जो है उसके मृत्यु के कारण के बारे में होंगे, या ऐसी परिस्थितियों के बारे में होंगे जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। इसमें अगली बात यह बताई गई है, उपयुक्त व्यक्ति को मृत्यु की आशंका होना आवश्यक नहीं है। 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 लेकिन जो ब्रिटिश कालीन या ब्रिटिश में लॉ है वो ये कहता है कि ऐसे व्यक्ति की जिसके मृत्युकालीन कथन रिकॉर्ड किया गया है या रिकॉर्ड किया जाएगा उसकी मृत्यु की आशंका होना आवश्यक है। ये ब्रिटिश कालीन लॉ है। लेकिन इंडिया में मृत्यु की आशंका होना आवश्यक नहीं है। अब इससे संबंधित एक केस लॉ ये है दिया हुआ, वो ये है कि क्वींस इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। ये बहुत लीडिंग केस है प्रीवी काउंसिल का, क्वीन इम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला का वाद। इस वाद में जो बताया गया था कि मृत्युकालीन कथन जो है वो संकेतों के माध्यम से भी किया जा सकता है। जो मृत्युकालीन कथन है वो संकेतों के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसमें अब्दुल्ला था, उसने एक व्यक्ति की हत्या कर दी थी, करने के प्रयास किया था और वो घायल हो गया। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, बस कुछ भी इशारे से ही बता सकता था। तो उससे वहां पर क्वेश्चन अराइज किया गया कि तुम्हारे साथ ये कृत्य किसने किया। तो जो अब्दुल्ला था, अब्दुल्ला से पीड़ित व्यक्ति था, उसने अब्दुल्ला की ओर इशारा करते हुए कहा कि फला व्यक्ति ने मेरे साथ कुकृत्य किया है या मारने का प्रयास किया है। तो जो उसके बाद वो व्यक्ति मर जाता है तो उसके इशारे से बताया हुआ कथन या उसके इशारे से बताए हुए कथन जो थे वो मृत्युकालीन कथन धारा 32 के अनुसार सुसंगत माने गए थे। इतना क्वीन इम्प्रेस अब्दुल्ला में बताया गया है कि मृत्युकालीन जो कथन जो है वो संकेतों के माध्यम से भी किया जा सकता है। इंडिया में एक चीज और बताई गई है कि जो मृत्युकालीन कथन है वो सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू है। इंडिया में सिविल प्लस क्रिमिनल सिविल या क्रिमिनल दोनों मामले में लागू है इंडिया में। अब इंग्लैंड में बात करें, केवल क्रिमिनल मामलों में ही लागू है।
मृत्युकालीन कथन जो है इंग्लैंड में केवल क्रिमिनल मामलों में लागू है और भारत में जो है सिविल और क्रिमिनल दोनों मामलों में लागू है। और जो दूसरी बात बताई गई है, मृत्युकालीन कथन जो है वो अनुश्रुतित साक्ष्य का अपवाद है। अनुश्रुतित साक्ष्य का अपवाद है। मृत्युकालीन कथन जो है अनुश्रुति साक्ष्य जो है का अपवाद है। ठीक है, इसे अनुश्रुति साक्ष्य के रूप में नहीं माना गया है, ये मौलिक साक्ष्य के रूप में माना गया है, इसीलिए इसे अपवाद माना गया है। अब धारा हम बात करते हैं 33 की। 33 ही इससे मिली जुली सरकार है, इसी से मिला जुला हुआ जो क्वेश्चन है दिया हुआ है। इससे एक और भी लीडिंग केस है, किंग्स प्रिंस अब्दुल्ला के मामले में ये बताया गया था कि संकेतों के माध्यम हो सकता है। पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर के मामले में बताया गया, जस्टिस एटकिल ने निर्धारित किया था। और कौशल राव वर्सेस भारत संघ के मामले में था। उसके लीडिंग केस में आपको लिखवा दूं, कभी कभी एग्जामिनर इसी के बारे में पूछ लेता है कि इससे लीडिंग केसेस कौन से हैं। पहला था क्वींस वर्सेस अब्दुल्ला का मामला था, क्वींस एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला। पहला। दूसरा था पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर। तीसरा था कौशल राव मुंबई राज्य। बॉम्बे राज्य। चौथा था शरद बद्रीचंद महाराष्ट्र राज्य। पांचवा है राम बिहारी बिहार राज्य। ये थे 5 केस, लीडिंग केस हैं जो मृत्युकालीन कथन से संबंधित है। क्वीन एम्प्रेस अब्दुल्ला का मामला है, पकाला नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर का मामला है, कौशल राव वर्सेस बॉम्बे राज्य है, शरद बद्रीचंद वर्सेस महाराष्ट्र राज्य, राम बिहारी वर्सेस बिहार है। ये वो लीडिंग केस हैं जो धारा 32 से सुसंगत हैं। ये धारा 32 से संबंधित केसेस हैं, लीडिंग केस। अब आपको अगले सेशन में हम सेक्शन 32 करवाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, जिससे आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। टाटा बाय बाय।